सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कह रहा है कि ए एंड बी कैन पेंट द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग इन 25 डेज. A alone can do 1/3 of this job in 15 days. In how many days can B alone paint the walls of the building? एक बार हम इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं. हिंदी में क्या कह रहा है कि A और B एक भवन की दीवारों को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं. A अकेले इस काम का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है. B अकेले उस भवन की दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि A और B मिलकर, है ना, A और B मिलकर भवन के जितने भी दीवार हैं उन सभी दीवारों को 25 दिन में ये क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं. ए अकेले उस काम का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है. ठीक है, तो बताइए कि बी अकेले उस भवन के सारी दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकता है. ठीक है, यहाँ पर जैसा डेटा दे रखा है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जब डेटा दे रखा होता है तो हम इसको पहले होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके हैं. उस 3 तरीकों में से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे ज़्यादा जो ईजी होगा हम वही मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, क्लियर है. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए और बी मिलकर, है ना, मिलकर 25 दिन में पेंट कर सकते हैं, 25 दिन में. ठीक है, और ए जो है हमारे पास उस काम का 1/3 काम कर सकता है. उस काम का 1/3 काम कर सकता है कितने दिन में, 15 दिनों में, 15 दिनों में. ठीक है, यहाँ पर हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. और होल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये डेटा फ्रैक्शन में दे रखा होता है तो हम नीचे वाले को, यानी कि ये डिनोमिनेटर जो हमारे पास है, इसको हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास 3 है और उसमें से जो ऊपर है हमारे पास ये वो काम है जो कि हो रहा है. सो अगर हम इसको ऐसा ट्रीट करें तो हम क्या देख सकते हैं कि एक काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है. एक काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है. सो जब एक काम 15 दिन में हो रहा है तो टोटल 3 काम हो रहा है. तो टोटल 3 काम कितने दिन में होगा, एक काम 15 दिन में हो रहा है तो 3 काम कितने दिन में होगा, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 3 इंटू में 15 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 45 डेज, यानी कि टोटल 45 दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है. ठीक है, अब हमारे पास होल नंबर में डेटा आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. और सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं. उस 3 तरीकों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट मेरे को लग रहा है वो हमारे पास रेशियो वाला तरीका है. ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए और बी, है ना, ए और बी मिलकर उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं. ठीक है, और ए अकेला उस काम को 45 दिन में कर सकता है. ये हम जो ले रहे हैं ये टाइम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम टाइम का रेशियो लेंगे. यहाँ पर हम टाइम का रेशियो लेंगे, टाइम का. ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से चला जाएगा तो 50 25 और ये 5 9 45. ठीक है, सो 5:9 हमारे पास क्या होगा, इसका टाइम का रेशियो हो गया. और हमें मालूम है कि टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 निकल कर आ रही है और ए और बी दोनों के मिलकर हमारे पास एफिशिएंसी 9 आ रही है. सो जब ए की एफिशिएंसी 5 है सो हम देख सकते हैं कि ए की 5 एफिशिएंसी है तो हमारे पास बी में ऐसा क्या, मतलब बी की ऐसा कौन सा एफिशिएंसी रखें कि हमारे पास टोटल एफिशिएंसी 9 आ जाए. तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या रखना पड़ेगा, 4. सो बी की एफिशिएंसी जो हमारे पास है वो 4 है. ठीक है, और अब हमें बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है. सो अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है ये बताने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि वो टोटल काम कितना करेगा, है ना. सो टोटल काम करने का मैंने आपको बताया था कि टोटल काम निकालने का जो तरीका है, इनमें से किसी एक का टोटल टाइम ले लीजिए और उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यहाँ पर ए का जो टोटल टाइम हमारे पास वो 45 है, 45 डेज है और इसकी एफिशिएंसी हमारे पास क्या निकल कर आएगी, ये 5. ठीक है, ये हमारे पास टोटल काम हो गया. अब बी के एक दिन का जो काम हमारे पास वो कितना है, 4 है. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 20 और 50 25 यानी कि 225. ठीक है, 225 बटे में 4 और हमारा आंसर क्या है, फ्रैक्शन में है तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. फ्रैक्शन में कौन सा होगा, 5 के 20 और 6 के 24, 224 और 1 25, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 56 1/4 दिन. ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा और इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. ठीक है.